मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फटाफट बताता हूँ ये कैसे एक टॉपर एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट से अलग करता है, क्या चीज अलग करता है। ठीक है, तुम लोगों ने खुद ये चीज नोटिस करी होगी, पर्सनली मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में ये चीज नोटिस करी है कि टॉपर हमेशा एक चीज जो फोकस रखेगा वो, एंड इवन कोई भी तुम टॉपर्स का इंटरव्यू देख लो उसमें वो ये बात बोलेगा ही बोलेगा कि उसने एनसीईआरटी जरूर करी होगी, एंड एनसीईआरटी इज एनफ कि एनसीईआरटी को रट लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बेसिकली एनसीईआरटी वर्ड जरूर लाएगा वो, एंड ये चीज ऐसा नहीं कि वो खाली फालतू बोल रहा है, वो लिटरली मीन करता है इस चीज को, क्योंकि स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मैंने पर्सनली ये चीज नोटिस करी कि टॉपर एनसीईआरटी से जरूर पढ़ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहा है, लेकिन ना बहुत लोग क्या गलती करते हैं, पर्सनली जैसे मैंने करी थी कि मैं सोचता था कि यार जैसे मान लो एनसीईआरटी पतली सी बुक है, लेकिन दूसरी तरफ उसी सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक है, ठीक है, जिसमें बहुत डिटेल में आंसर्स लिखे हुए हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है चीजों को। तो मैं सोचता कि अगर मैं उससे पढ़ लूं तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर मैंने डिटेल में पढ़ लिया चीजें, है ना। तो ये एक गलती है, क्यों मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक एवरेज स्टूडेंट एंड दूसरी तरफ एक टॉपर है जो एग्जाम बैठे, ठीक है, एग्जाम देने बैठे, एग्जाम में तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आया। अब क्वेश्चन पेपर में जब तुम पहली लाइन पढ़ोगे ना क्वेश्चन की, तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उस एग्जैक्ट लाइन उठ के आएगी एनसीईआरटी से। अब टॉपर ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो उसको वो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि वो इस टॉपिक से आई है, इस पेज से आई है, इस चैप्टर के इस उससे आई है, सेक्शन से आई है, तो वो तुरंत आंसर राइटिंग शुरू कर देगा, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में। अब तुम लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लोग को पहले प्रोसेस करना पड़ेगा कि यार किस टॉपिक से रिलेट हो रहा है, मैंने इतने डिटेल में इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो उसके बाद तुम लोग डिसाइड कर पाओगे एग्जैक्ट जो लाइन उठ के आई है ना वो एनसीईआरटी से क्यों उठ के आएगी। क्योंकि जो सीबीएसई क्वेश्चन मेकिंग करेगा वो रेफरेंस बुक से नहीं करेगा, वो वन शॉट वीडियो से नहीं करेगा, वो किससे करेगा, एनसीईआरटी से करेगा, राइट। तो टॉपर को यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि उसने पूरे साल भर एनसीईआरटी जरूर पढ़ा होगा, चाहे उसने वन शॉट्स भी देखी होंगी, वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे, रेफरेंस भी पढ़ा होगा, लेकिन एनसीईआरटी भी उसने पढ़ी होगी। अब तुम लोग कंफ्यूज कैसे हो गए ना, तुम लोगों को लगता होगा कि यार रेफरेंस अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को तो एनसीईआरटी भी समझ में आ जाएगी, लाइक समझ रहे हो कि एनसीईआरटी में तो कम दिया हुआ है, तुम लोगों ने तो और भी डिटेल में पढ़ लिया, तो तुम लोगों के पास ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुमने रेफरेंस से पढ़ा। लेकिन यहाँ पे गलती होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग इमेजिन करो एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि उत्कर्ष इज अ गुड बॉय, ठीक है, ये एक नॉर्मल लाइन हो गई। अब तुम लोग अगर उसी का रेफरेंस उठाओगे, रेफरेंस में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस में लिखा हुआ है कि देयर वाज अ नेबरहुड जिसमें ओम, श्रेष्ठ, मयंक, उत्कर्ष ऐसे नाम के लोग रहते थे, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि उत्कर्ष वाज बेटर अमंग देम ऑल एंड ही वॉज वेल मैनर्ड, ऐसे करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो अब दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन जब क्वेश्चन उठ के आया एनसीईआरटी में कि हु वॉज द गुड बॉय, तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट लाइन तुम्हारे दिमाग में क्लिक कहां से होगी, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसके क्लिक होगी कि यार कौन था गुड बॉय, उत्कर्ष इज अ गुड बॉय। लेकिन अब यहाँ पे तुमने अगर हर एक छोटे छोटे टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ रखा है तो ठीक है, तुम समझ में आने के लिए तुम लोग के लिए वो चीज सही है, ठीक है, कि तुम समझ में आई, तुमने वीडियो लेक्चर्स देखे और डिटेल में रेफरेंस बुक से पढ़ा। लेकिन अगर तुमने एनसीईआरटी को एक बार भी गो थ्रू नहीं करा ना, तो तुम लोग वो चीज क्लिक ही नहीं कर पाओगे इन द मोमेंट। तभी टॉपर्स को ये चीज का एडवांटेज मिलता है कि उन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होती है, एनसीईआरटी उन लोगों ने रट रखी होती है। अब तुम लोग मैथ्स में तो एनसीईआरटी कर लेते हो, लेकिन तुम लोग बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं करते, सोचते हो कि यार इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें दे रखी हैं। एंड ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, टॉपर्स कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी रेफरेंस से पढ़ा होता है, बट वो रिवीजन के टाइम पे एनसीईआरटी को जरूर खोलते हैं। अब यहाँ पे या तो मैं तुमको बोलूं कि भाई अभी जाओ सारी एनसीईआरटी बुक्स उठाओ और दोबारा से या तो नोट मेकिंग कर लो या फिर एक बार गो थ्रू करो, सारी लाइंस को रीड करो एक एक करके। अब ये चीज में देखो लास्ट के टाइम पे ऑब्वियसली बहुत कम टाइम बचा है, तो तुम लोग ये चीज तो प्रैक्टिकल नहीं है कि तुम लोग सारी एनसीईआरटी तुम फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कब करोगे, पीवाईक्यूज कब करोगे, सैंपल पेपर्स कब करोगे, ये भी चीज है। तो रिवीजन के टाइम पे तुम लोग को एक बार गो थ्रू करना ही है एनसीईआरटी से। अब कर कैसे सकते हो, मैं वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल अवॉइड करो, कोई भी ऐसे चैट जीपीटी से नोट निकाल के मत सोचना कि तुम लोग कर लोगे गो थ्रू। तुम लोग करो क्या, या तो अगर तुम लोगों ने पहले से एनसीईआरटी के नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, तुमने पहले से एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तब तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उन्हीं नोट्स को गो थ्रू करो। या फिर दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, जाओ पूरे इंटरनेट में छान मारो, कोई टॉपर्स के अगर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मिल जाए। अब तुम लोग इसमें ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, पर्सनली मुझे पता है कि तुम लोग अगर पूरा इंटरनेट ढूंढने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तुम लोग को मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि टॉपर्स के एनसीईआरटी नोट्स या तो तुम लोगों ने खुद बनाए होंगे या फिर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा टॉपर हो जिसने सच में एनसीईआरटी से पढ़ा है स्टार्टिंग से, वो तुम्हें दे सकता है, बट उसके चांसेस भी कम है। अगर तुम्हें सिर्फ सिंपल एक सीधा पाथ चाहिए ना, मैं तुम्हें इसलिए पहले वाले ऑप्शन भी दे रहा हूं। अगर तुम लोग सोचोगे कि मैं खाली इस वीडियो को बनाने के लिए बोल रहा हूं, तो तुम लोग मैं पहले वाले ऑप्शंस भी दिए कि या तो तुम पूरा इंटरनेट छान मारो, या तो तुम अपने आसपास वाले टॉपर से एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स लो, या फिर अगर तुम्हें सिंपल पाथ चाहिए ना बिल्कुल सीधा, तो तुम क्या करो, मैंने अभी तुम्हें पिछले कुछ टाइम पहले एडुकार्ट का प्रयास बताया था। प्रयास में क्या था कि तुम लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स के चिट्स मिल जाएंगे। क्या होगा कि जैसे हर सब्जेक्ट की ना ये वाली चिट्स नाम की बुक्स है, अब इसमें क्या है कि हर चैप्टर का हर टॉपिक की जो
की पॉइंट्स हैं बेसिकली, जो लाइनें एग्जैक्ट उठ के आने के चांसेस हैं, या फिर तुम लोग अगर आंसर राइटिंग में ये पॉइंट्स लिखोगे तो तुम्हें एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी से उठा कर रखी है। अब एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है राज के टाइम पे, तो एडुकार्ड वाले ने उस चीज को सिंप्लीफाइड करके प्रॉपर बुकलेट्स बना रखी है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। एनसीईआरटी की तुम्हें सारी चिट्स मिल गई, तुम लोगों को हर टॉपिक से जितने भी एनसीईआरटी में टॉपिक्स है ना, पेज नंबर वाइज ये ट्रैकिंग कार्ड्स मिल जाएंगे बेसिकली वीक पॉइंट्स ट्रैक करने के लिए, कि तुम लोग करना क्या है, चैप्टर तुमने खोला, जो भी तुम चैप्टर रिवाइज करना चाह रहे हो आज, तुमने चैप्टर खोला, उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे पेज नंबर मिलेगा एनसीईआरटी का उस टॉपिक का, कि ये टॉपिक इस पेज नंबर पे है। तुमने एनसीईआरटी में वाला फटाफट पेज खोला, तुमने रीडिंग करी, ठीक है। अब तुम्हें अगर समझ में आ रही है, वेरी गुड, ठीक है, तुम पढ़ लो, रिवाइज कर लो। अगर नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पे टिक मार दो, ठीक है। तो ट्रैकिंग कार्ड हो गया कि तुम लोग यहाँ पे टिक मार दिया तुम लोगों ने। अब क्या होगा इससे कि लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल ना, जब तुम एग्जाम देने से एक हफ्ता बचा होगा, उस टाइम पे तुम लोग खाली अपना ट्रैकिंग कार्ड उठाओ, देखो कौन कौन से वीक टॉपिक्स है जो तुम्हें उस टाइम पे समझ में नहीं आए थे, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लो। बाकी एनसीईआरटी चिट्स हैं, इससे तुम लोग की पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी, जिसमें पूरी जो कॉम्प्लिकेटेड एनसीईआरटी है ना, उसकी कीवर्ड्स एंड बेसिकली नोट्स हैं, खाली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, कुछ ऐसा डिटेल में नहीं दे रखा है कि तुम लोग कंफ्यूज हो। इसलिए प्रॉपर एनसीईआरटी चिट से रिवाइज कर लेना, ट्रैकिंग कार्ड अभी बना लेना, एंड सबसे बेस्ट चीज में तुम लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वर्कशीट मिल जाएगी, वो भी चारों सब्जेक्ट्स की, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, सबकी इतने में, ठीक है। एक पेज में एक चैप्टर कंप्लीट है, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं वो भी दे रखे हैं, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें अलग ऑप्शंस भी बता रखे हैं कि अगर टॉपर्स के तुम्हारे पास नोट्स हैं या फिर तुम लोगों ने खुद बना रखे हैं, तुम उससे रिवाइज करो। इस टाइम पे रेफरेंस बुक्स पे पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि रेफरेंस से समझने वाले टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे करा जाता है। अभी रिवीजन वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है, जिस टाइम पे तुम लोग को एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू करना चाहिए। तो ये कुछ सोल्यूशंस भी मैंने तुम्हें बता दिए, और क्या चीज तुम्हें डिफरेंशिएट करती है टॉपर से वो चीज भी बता दी। बाकी आंसर राइटिंग की प्रॉपर एक वीडियो की आंसर राइटिंग कैसे करते हैं टॉपर्स, जो तुम भी कॉपी कर सकते हो ताकि तुम लोग के भी अच्छे मार्क्स हैं, वो मैं तुम्हें आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। और तुम्हें कौन सी वीडियो चाहिए वो एक बार कमेंट जरूर कर देना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो एक बार चेकआउट कर लेना, तुम्हारे लिए और भी काम की वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं। बाकी मैंने प्रयास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अ वीडियो, देन कीप अस लिंक, बी अ मैन, पीस।